आज दिसंबर 18, 2025 की तारीख पर ईपीएस -95 के पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आप तक पहुंचाना है। हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने जो बातें देश के सभी ईपीएस -95 साथियों के सामने रखी, वही पूरी जानकारी आज सरल और स्पष्ट भाषा में आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि न्यूनतम 7,500 भारतीय नेपाली रुपया डीए सहित पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग पर असली स्थिति क्या है, देरी क्यों हो रही है और आगे की दिशा किस तरफ जा रही है। सबसे पहले उन्होंने यह साफ कहा कि जैसे जैसे पेंशन धारक परेशान है उसी तरह वे स्वयं और उनकी पूरी टीम भी उतनी ही बेचैनी और चिंता महसूस करती है। यही कारण है कि बार बार दिल्ली आना, मंत्रालयों के चक्कर लगाना और अधिकारियों के दरवाजे खटखट आना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने बताया कि हाल ही में महासचिव स्तर पर ईपीएफओ के शीर्ष अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक हुई, जिसमें 3 बड़े अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे। वहां यह स्पष्ट कहा गया कि ईपीएस -95 पेंशन में सुधार, न्यूनतम 7,500 भारतीय नेपाली रुपया डीए सहित पेंशन तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा से संबंधित काम वॉर फुटिंग यानी युद्ध स्तर पर मिशन मोड में चल रहा है। शुरू में यह शब्द सुनकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वर्षों से यही आश्वासन सुनते आए हैं। लेकिन इस बार यह बात साफ रखी गई कि तकनीकी और वित्तीय स्तर पर वास्तविक काम प्रगति ई पर है। अधिकारियों ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने रखी वह ये थी कि सबसे पहले पूरे फंड का वैल्यूएशन होना अनिवार्य है, यानी ईपीएस फंड ऐड कहां निवेश हुआ, कितना बचा है, कितने पेंशनर इसमें शामिल हैं, कितने लोगों का डेटा दोबारा जांचना पड़ेगा, भविष्य में कितना भार पड़ेगा, यह सब विस्तार से समझना और लिखित रूप में तैयार करना पड़ रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह फंड बहुत बड़ा और विविध है, इसलिए हर पेंशन धारक से जुड़े आंकड़ों की पड़ताल में स्वाभाविक रूप से समय लग रहा है। कमांडर साहब की तरफ से स्पष्ट आग्रह किया गया कि जो भी वैल्यूएशन, गणना या टेक्निकल प्रक्रिया करनी है उसे निश्चित समय सीमा के भीतर दिसंबर से पहले पूरा किया जाए, ताकि निर्णय अनिश्चित काल तक लटक न रहे। यहां वे एक बेहद जरूरी बात भी स्पष्ट करते हैं, हम मांगने वाले हैं, देने वाले नहीं। सरकार और तंत्र के पास निर्णय की शक्ति है, लेकिन मांग और संघर्ष की शक्ति ईपीएस -95 पेंशन धारकों और उनके संगठित मंच के पास है। कई साथी पूछते हैं कि इतने दिनों से क्यों नहीं हो रहा। इसका ईमानदार जवाब यही है कि निर्णय लागू करना हमारे हाथ में नहीं, पर मांग को मजबूत और लगातार बनाए रखना पूरी तरह हमारे हाथ में है। हमारी मांग आज भी जस की तस कायम है। न्यूनतम 7,500 भारतीय नेपाली रुपया डीए सहित पेंशन और निशुल्क मेडिकल सुविधा, और इसी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस मांग से जुड़ी हर तथ्यात्मक जानकारी आपको समय पर मिले, तो इस चैनल से जुड़कर इसे सब्सक्राइब करना आपकी अपनी ताकत को बढ़ाने जैसा है, क्योंकि आपकी संख्या ही हमारी आवाज को और सख्त बनाती है। अब आते हैं हालिया संसद सत्र पर। कमांडर अशोक रावत जी ने यह बताया कि सत्र के दौरान केवल 1-2 नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के 7 सांसदों ने एक ही दिन में ईपीएस -95 पेंशन से जुड़े सवाल उठाए। विपक्ष के सांसदों ने भी लगातार प्रश्न किए। इसका मतलब यह है कि अब यह मुद्दा केवल सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि संसद के भीतर भी मजबूती से गूंज रहा है। लेकिन जो लिखित उत्तर बार बार मिल रहा है वह वही पुरानी लाइन है। यह एक परिभाषित योजना है, परिभाषित योगदान है, परिभाषित लाभ है। यह वाक्य लगभग 10 वर्ष से सरकारी जवाबों में दोहराया जा रहा है। एक तरफ मंत्री स्तर पर बैठकों में लिखित आश्वासन और दूसरी तरफ संसद में वही पुराना घिसा पिटा जवाब। यही विरोधाभास आज हर जागरूक पेंशन धारक महसूस करता है। जब यह प्रश्न ईपीएफओ अधिकारियों के सामने रखा गया
कि मंत्री जी लिखित आश्वासन देते हैं और संसद में वही पुराना जवाब जाता है, तो वहां से यह बात कही गई कि जब तक ईपीएस माइनस 95 की स्कीम में संशोधन, पुनर्गठन या नई व्यवस्था को औपचारिक रूप से अधिसूचना के माध्यम से लागू नहीं किए आ जाता, तब तक मंत्रालय के पास भी वही पुराना जवाब रहता है। यानी स्कीम बदलने का काम अभी प्रक्रिया में है, लेकिन कागज पर अंतिम रूप लेने तक कोई नया उत्तर आधिकारिक रूप से नहीं दिया जाता। इसी दोहरेपन के खिलाफ कमांडर साहब और उनकी टीम ने राज्य मंत्री को निंदा पत्र भेजा है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री और संबंधित सभी विभागों को भी दी गई है। यह पत्र सिर्फ औपचारिक विरोध नहीं, बल्कि यह संदेश है, पेंशन धारकों को अब केवल अखा लिखाया उत्तर स्वीकार नहीं है। मंत्रालय से सीधी मुलाकात की बात भी उन्होंने खुलकर बताई। इस बार श्रम मंत्री स्वयं दिल्ली में नहीं थे, वे अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में बाहर थे, इसलिए हमने सामने लंबी चर्चा संभव नहीं हो सकी। फिर भी मंत्रालय के अधिकारियों से जो बातचीत हुई उसमें यही कहा गया कि फाइलें चल रही हैं, स्कीम में बदलाव पर काम जारी है और ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय दोनों स्तर पर इस विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। कमांडर साहब का संदेश साफ है, वे कोई तारीख घोषित नहीं कर सकते, ये उनके अधिकार का क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अपेक्षा और आग्रह दोनों यही है कि निर्णय में और देरी न हो और इसे दिसंबर तक अंतिम रूप दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, पेंशन धारकों के लिए संदेश क्या है? उन्होंने सभी साथियों से एक ही बात कही, श्रद्धा रखिए, संयम रखिए और संगठन पर भरोसा रखिए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति आपका अपना मंच है। यहां जो साथी सक्रिय हैं वे निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। स्वार्थी लोग इस संघर्ष की आग में टिक ही नहीं पाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि एपीएस माइनस 95 की स्कीम 1995 से लागू है, लेकिन 2015 तक करोड़ों पेंशन धारकों को यह तक पता नहीं था कि वे किस अधिकार से वंचित हैं, कौन कौन से लाभ उन्हें मिल सकते हैं और उनकी पेंशन का असली गणित क्या। पूरे देश भर में जागरूकता लाना, प्रत्येक प्रदेश में संगठन बनाना, गांव गांव जाकर मीटिंग करना, यह सब एनएससी के प्रयासों से ही संभव हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो लोग पूछते हैं इतने दिन से क्या हो रहा है, उनसे सवाल यह है कि जब 2 दशक तक किसी को अपने हक की जानकारी तक नहीं थी, तब कौन सामने आया था? आज जब आंदोलन ने आकार लिया, लिखित आश्वासन मिला, संसद में सवाल उठने लगा। फंड वैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तब भी यदि हम तुरंत परिणाम कर जिद में पूरे संघर्ष को नजरअंदाज कर देंगे, तो यह अपने ही धैर्य पर सवाल खड़ा करने जैसा होगा। संघर्ष लंबा होता है लेकिन बेकार नहीं जाता। अगर आप मानते हैं कि यह लड़ाई आपकी है, तो इस जानकारी को आगे बढ़ाना, वीडियो को लाइक करना, साझा करना और चैनल से जुड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी उसी संघर्ष का हिस्सा है। एक अहम बिंदु लिखित आश्वासन का भी है। कमांडर साहब ने बताया कि इतने बड़े स्तर के आंदोलन में पूर्व में कभी लिखित आश्वासन मिलना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन ईपीएस माइनस 95 के मामले में पहली बार उच्च स्तर पर लिखित आश्वासन दिए आ गया है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 भारतीय नेपाली रुपया डीए सहित और मुफ्त मेडिकल सुविधा के मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए औपचारिक प्रक्रिया चल रही है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने उस पत्र पर भी संदेह जताते हुए आरटीआई लगाई कि क्या सच में ऐसा कोई आश्वासन है। इस पर ईपीएफओ की ओर से पुष्टि मिलने के बाद भी कई लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे। कमांडर साहब ने साफ कहा, हम आपके दुश्मन नहीं, आपके लिए काम करने वाले लोग हैं, इसलिए बार बार संदेह करने के बजाय संगठन पर भरोसा रखें। यदि जरूरत होगी तो वह पत्र 12 सार्वजनिक किया जाएगा ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। साथियों, आज 18 दिसंबर 2025 को स्थिति यह है कि संघर्ष जारी है, बातचीत जारी है, फंड वैल्यूएशन और स्कीम संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और संसद के भीतर बाहर दोनों जगह इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है। अंतिम आदेश, अधिसूचना और लागू होने की तारीख जैसे प्रश्न अभी अनुत्तरित जरूर हैं, लेकिन दिशा साफ है। लक्ष्य न्यूनतम 7,500 भारतीय नेपाली रुपया डीए सहित पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं, और इसी दिशा में दबाव, संवाद और आंदोलन तीनों समानांतर चल रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का एक एक चरण आधिकारिक दस्तावेजों और जमीनी हकीकत के साथ आप तक समय पर पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और इस वीडियो को अधिक से अधिक पेंशन धारकों तक पहुंचाकर अपनी भूमिका निभाइए। आपकी सदस्यता, आपका एक लाइक, आपकी एक शेयर सिर्फ डिजिटल संकेत नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि देश भर के ईपीएस -95 पेंशन धारक जागरूक हैं, संगठित हैं और अपने हक के लिए शांति से, संयम से, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। अपने कमेंट्स में अपने सवाल और सुझाव जरूर लिखिए ताकि आगे की रिपोर्टों में आपकी जिज्ञासाओं को भी शामिल किया जा सके। अंत में सभी ईपीएस -95 पेंशन धारक साथियों का एक प्रति आदर और सम्मान के साथ यही कहना है, अपना स्वास्थ्य संभालिए, धैर्य बनाए रखिए, अफवाहों से दूर रहिए और तथ्य आधारित जानकारी से जुड़े रहिए। संघर्ष अभी जारी है लेकिन मंजिल दूर नहीं लगती यदि हम संगठित और सजग बने रहें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।